Hello viewers, welcome to my channel. Today we start introduction part of trigonometry of class 10. So first we understand about trigonometry. What is trigonometry? So trigonometry is a part of study where we study about relation between एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसमें क्या स्टडी करते हैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी राइट एंगल की साइड्स और उनके बीच के एंगल हैं जो उनके बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम पढ़ते हैं. और टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं पे बेस्ड है. तो फर्स्ट हम आज जानेंगे कि क्या होते हैं इनके एंगल और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है ना. तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी 3 साइड्स दी हुई है. तो इनके जो रिलेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं. पहले तो ये जानेंगे कि ये क्या कहलाती है. ये जैसे ये लाइन AC है तो ये क्या कहलाती है, ये हाइपोटेनियस. ठीक है, ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, या इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, है ना. देन इसके बाद क्या होता है, ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाती है, बेस. अब बेस या आधार, और ये वाली लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर. और या लंब. ठीक है, बट ये जो बेस है, ये बेस इस एंगल के लिए ये बेस है, ये वाले एंगल के लिए, एंगल BC के लिए ये बेस है. लेकिन अगर आप कैलकुलेशन किसी रेशो का कैलकुलेशन कर रहे हैं एंगल A से, तो उसके लिए ये वाला एंगल बेस हो जाएगा और ये वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से मेजर कर रहे हैं, है ना. तो यदि आप एंगल A से रेशो निकाल रहे हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है ना. और ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. तो ये डिपेंड करता है आप किस एंगल को मेजर कर रहे हैं, किस एंगल से आप रेशो निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ये तो आ गया आपको समझ में. तो ये बेस इंटरचेंज हो सकते हैं, बेस और आपका परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, वो आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. यदि आप एंगल A के ऊपर से निकालेंगे तो उसके लिए बेस ये होगा, और एंगल C से निकालेंगे तो उसके लिए बेस ये होगा. ओके, ठीक है. देन अब हम जो रिलेशन होता है, तो पहला रिलेशन होता है इसका जो होता है वो साइन होता है. क्या होता है, साइन. तो ये पहला रिलेशन, इसको बोलते हैं साइन, SINE. फुल फॉर्म इसका ये है और इसको हम लिखते हैं SIN, साइन. ठीक है. अब दूसरा रिलेशन होता है आपका कोसाइन. कोसाइन, इसको हम लिखते हैं कॉस. ठीक है. तीसरा रिलेशन होता है आपका टेंजेंट, इसको हम लिखते हैं टेन. ठीक है. चौथा रिलेशन होता है आपका ये कोसेकेंट होता है. ठीक है, सेकेंड, कोसेकेंट होता है. ठीक है. चौथा रिलेशन होता है आपका सेकेंड, तो इसको हम लिखते हैं सेक. ठीक है. और पांचवा जो है आपका ये होता है कोटेंजेंट. ठीक है. तो ये कोटेंजेंट क्या होता है, कोट, इसको हम लिखते हैं कॉट. तो ये शॉर्ट फॉर्म है इनके लिखने के. ठीक है. अब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, जो रिलेशन हम लिखते हैं. तो सबसे पहले है साइन. अब अगर हम साइन एंगल C के हिसाब से लेंगे तो ये इसके लिए बेस होगा. तो हम सारे C के हिसाब से मैं आपको सारे एंगल के रिलेशन बताऊंगा, है ना. तो ये साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB, और आपका हाइपोटेनियस क्या है, AC. तो AB अपॉन AC. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P अपॉन H. ठीक है. ऐसे ही कॉस C बराबर क्या होगा,
इस एंगल के लिए हम मेज़र कर रहे हैं ना, तो अगर इस एंगल के लिए मेज़र करेंगे तो ये वाले एंगल के लिए मेज़र करेंगे तो आपको ये बेस और आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, एंगल सी के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ऐसे ही कॉस सी क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी तो बेस क्या है आपका बी सी और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो ये क्या हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब टेन सी क्या होगा आपका, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी अपॉन बेस क्या है आपका बी सी। तो इसको क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। ये 3 रिलेशन मेन है। अब जो बाकी के जो 3 रिलेशन हैं वो इनके अपोजिट होते हैं, यानी इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कोसेक सी बराबर क्या होगा, ये होता है 1 अपॉन साइन सी, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके बाद जैसे सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ए सी अपॉन बी सी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, अब कॉट क्या हो जाएगा आपका, कॉट भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 सी। तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 सी का, तो ये क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 3 रेशो आपको ये रेसिप्रोकल हैं सारे, है ना। तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो ये इतना ही है इंट्रोडक्शन पार्ट में। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 8.1 in next video. Thank you. Bye.